अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप जर्मनी में आते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले यहाँ आने के साथ साथ ही करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो जब आप जर्मनी आते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो सिम कार्ड मैं आपको ये कहूँगा कि पहले मंथ में यानी कि आप प्रीपेड ले लें कि आप एक मंथ का पैकेज करवा लें। सिंपली कोई भी जो भी आपको लगे, ऑलरेडी टॉक है या व्हाटएवर कोई भी ना, तो वो ये होगा कि जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो देन आप पोस्ट पेड के ऊपर चले जाएं। पोस्ट पेड के पैकेजेस जो होते हैं बहुत अच्छे और इवन सम टाइम बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं प्रीपेड से ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सिम कार्ड लेना है। तो इसके बाद जो सबसे पहला आपका काम होगा वो ये होगा कि आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जी हाँ, जब आप जर्मनी में आते हैं तो यहाँ पे आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जर्मन में जिसको अनमेल्डुंग भी कहते हैं। इसके बगैर आपका कोई भी काम आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका रात हाउस है या आउसलैंडर बेहोल्डा है, वो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट कुछ सिटीज़ में आउसलैंडर बेहोल्डे में आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, कुछ में जो है वो रात हाउस में जाते हैं। तो फिर आपने देखना है कि इन दोनों में कहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करके आपने अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है और इसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका लैंडलॉर्ड या अगर आप स्टूडेंटन वोनहाइम में है तो स्टूडेंटन वोनहाइम आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा जिसको बोलते हैं वोनुंग्सगीबर बेstätigung, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंट लेके आपने चले जाना है वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट के दिन और अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तकरीबन 2 वीक के अंदर अंदर आपको आपकी टैक्स आईडी आपके एड्रेस के ऊपर मिल जाएगी। टैक्स आईडी के साथ साथ मे बी 2 वीक्स के अंदर या उसके कुछ दिन बाद आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मिल जाएगा, रेंट फ़र्ज़िशुंग नंबर जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आपके पास आपका टैक्स आईडी आपकी आ गई है तो फिर आपने सेकंड काम क्या करना है कि आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा आपके कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो प्रोसीड नहीं होगी। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका पासपोर्ट जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगा हुआ है, उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ आपका ये जो अनमेल्डुंग का सर्टिफिकेट जो सिटी रजिस्ट्रेशन है वो और टैक्स आईडी, ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इसके बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स हैं, स्पार्का से है, कॉमर्स बैंक है, डोइचे बैंक है, स्पारडा बैंक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके नज़दीक कौन सा है। सारे बैंक ही अच्छे हैं, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। तो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद वो सेम डे ही आपको आपका आईबॉन नंबर दे देंगे, जो बैंक नंबर होगा आपका कार्ड जो है वो तकरीबन 1 वीक के अंदर आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो जो ही आपका आईबॉन नंबर आपको मिल जाएगा उसके साथ ही आपने थर्ड काम क्या करना है कि आईबॉन नंबर जो है वो ब्लॉक अकाउंट को देना है ताकि जो अमाउंट आपने ब्लॉक करवाई हुई है वो आपको मिल सके। तो जब तक आप उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपको पैसे सेंड नहीं करेंगे। तो ब्लॉक अकाउंट को वालों को अपने बैंक अकाउंट नंबर देने के बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने अपनी बैंक की जो डिटेल है वो हेल्थ इंश्योरेंस वालों को सेंड करनी है। जब आपने ब्लॉक अकाउंट पाकिस्तान में ओपन करवाया होगा तो आपने ऑटोमेटिकली वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस ले ली होगी, टीके की, ओका की या दूसरी, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी एक पिछली वीडियो भी बनाई है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो जब तक आप उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर सेंड नहीं करेंगे वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो ये काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता एमरजेंसी की सूरत में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे।
اور جب یہ سارے کام آپ کے ہو جائیں گے تو لاسٹ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو پاکستان سے ویزا لگا تھا اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، 3 منتھس ہے یا 6 منتھ ہے۔ اب تو نارملی وہ 1 ایئر کے ویزاز بھی پاکستان سے لگا رہے ہیں، تو آپ نے ویزا ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو ویزا ایکسٹینشن جو ہوتی ہے آپ کی آؤسلینڈر بیہولڈر سے ہوتی ہے۔ تو اگلی ہم اپنی ایک ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب آپ جرمنی آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ نے جو ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے آپ کو ویزا ایکسٹینشن کے لیے چاہیے، تو یہ ہم آپ کو اپنی سیپریٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اگر آپ کمنگ سمر سمیسٹر میں یا نیکسٹ ونٹر سمیسٹر میں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ورکر یا ایز اے جاب یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے جب آپ یہاں پہ نیو آئے ہوتے ہیں جرمنی کے اندر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔